हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं डेटा एनालिसिस विद पाइथन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। सॉफ्टवेयर इन द सेंस के मतलब आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर या कहीं पर भी कि आपको वो पाइथन डाउनलोड करवाते हैं, जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करवाते हैं या विजुअल कोड। आपको कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपका स्टोरेज मतलब ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा ये गूगल कोलैब पे, जो एक इनबिल्ट है जहां पर हम पाइथन कोड्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये बेनिफिट, और सेकंड, जो चीज़ हम इंस्टॉल नहीं करेंगे उसका टाइम भी तो बचेगा हमारे पास। सोचिए कितना टाइम हमें चला जाता है, कभी कभी हमारे 10 मिनट्स चले जाते हैं डाउनलोड में, फिर सेटअप करने में, तो ये हमारा नहीं जाएगा। और थर्ड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अगर ये एंड तक देख लेते हैं पूरा वीडियो, मैं एश्योर करता हूं कि आपको, ये तो चलो छोटे डेटा सेट पे हम वर्क करने जाते हैं, लेकिन आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, आपको इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप बड़े डेटा पर भी वर्क कर सकते हैं। और चलिए डायरेक्ट इसी से बढ़ते हैं हम अपने गूगल कोलैब नोटबुक पे। और ये वीडियो पूरी रॉ होने वाली है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक्स करूँगा और आपको वो एरर का मैं बताऊँगा भी कि क्या एरर था, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। और फिर बाद में ये आपको भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे ही, एंड एरर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने नोटबुक पे और देखते हैं कैसे हम करते हैं अपना एनालिसिस। तो दोस्तों हम आ गए अपने, देखिए, गूगल अकाउंट पे, जहाँ पर ये देखिए मैंने गूगल के सर्च इंजन पर मैं आ गया हूँ। और सर्च इंजन पे आते ही आपको बस एक चीज़ दिखना है, सॉरी ये आप मुझे मेरा सर्च हिस्ट्री आपको दिख गया, गूगल कोलैब बस आपको लिखेंगे और ये एंटर करते हैं। जैसे आप ये देखिए वेलकम टू कोलैब बताएगा, और फिर बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर बाद में हमारे नोटबुक्स ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही हमारे नोटबुक ओपन होंगे, यहाँ पर ये देखिए न्यू नोटबुक, तो हमें ये न्यू नोटबुक को प्रेस करना है और फिर बाद में हमारा वर्कबुक चालू हो जाएगा कोडिंग का। इट्स टेकिंग सम टाइम, यहाँ चालू हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए अनटाइटल्ड 7, यहाँ पर ये जो अनटाइटल्ड 7 दिखा, यहाँ पर हम इसके रीनेम करके लिख देते हैं सेल्स डेटा, जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारा होगा सेल्स डेटा। अब यहाँ पर ये देखिए हमें डेटा एनालिसिस करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज लगेंगी, लाइब्रेरीज जो मैं अभी डाउनलोड करके, और जैसे मैं पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा ये क्या क्या है। इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट, देखिए यहाँ पर गूगल इतना स्मार्ट है, गूगल कोलैब, कि यहाँ पर ये देखिए मैंने खाली बस एक लिखा पांडास और फिर बाद में मैं नंपाई लिखने ही जा रहा था, ये देखिए यहाँ पर उसका सजेशन इंटरफेस आ गया कि मतलब क्या क्या, नंपाई एज np, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt, और फिर बाद में इंपोर्ट c1 एस c1। तो यहाँ पर मैं टैप आप प्रेस कर दिया, अगर आपको जो सजेशन दे रहा है आपको वही चाहिए तो आप टैप प्रेस करिए यहाँ पर। और फिर बाद में देखिए मुझे ये नहीं चाहिए, इस जो sklearn मॉडल है ना, ये हम अभी नहीं परफॉर्म करने वाले, तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो ये देखिए पांडास, ये देखिए ये एक लाइब्रेरीज है पाइथन की, ये सब लाइब्रेरीज है। जैसे आपने देखा होगा कि हमें कोई चीज़ जब हमें पढ़नी होती है, जैसे मैथ्स हम पढ़ेंगे तो हमें मैथ्स की बुक लगेगी, ये ना कि साइंस की। तो इसी तरह ये भी है कि मतलब अगर पांडास यहाँ पर लिखा है, देखिए पांडास के क्या हेल्प करता है हमें, पांडास हमें डेटा फ्रेम में हेल्प करता है, जहाँ पर टेबल्स जैसे वैल्यू होंगी वहाँ पर ये हमें हेल्प करेगा। नमपाई देखिए कैलकुलेशन, जो पाइथन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, नमपाई की वजह से वो बेस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएगा इसके लाइब्रेरी की वजह से। और फिर बाद में आता है मैटप्लॉटलिब और c1, ये दोनों है विजुअलाइजेशन टूल पाइथन के, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हम बचपन में ग्राफ बनाते थे
ग्राफ बनाते थे अलग अलग, पाई चार्ट, ये तो चार्ट्स है, चार्ट्स और पाई चार्ट दोनों मतलब ये दोनों परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और मैं देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, अगर नमपाई का मैं बताऊँ, देखिए 1 + 2, यहाँ पर मैं अगर ये रन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए 3 तो हमें लाकर दे देगा। पाइथन इतना तो है कैपेबल कि मतलब यहाँ पर कुछ हमें ऐसा वेरिएबल या क्लास ऐसा छोड़ना नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट कोड लिखने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है ये करना। ये देखिए यहाँ पर 3 हमें आंसर आ गया। तो ऐसा मतलब ये तो छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन जब नंबर ऑफ डेटा बड़े होते हैं तो हमें नमपाई की ज़रूरत लगती है। तो ये तो मैंने लाइब्रेरी आपको बता दिए। अब हम बढ़ेंगे आगे और डाउनलोड करेंगे हमारा डेटा जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए df = ये df जो मैं लिख रहा हूँ ये है डेटा फ्रेम, मतलब ये एक वेरिएबल है पांडा pd डॉट। देखिए यहाँ पर ये देखिए सजेशन आ रहा है, बस मुझे वही चाहिए और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। और फिर बाद में ये देखिए train.csv ये हटा के हम अपनी फाइल डाल देंगे pd.read.csv। ये देखिए पांडा से, ये जो हमने pd लगाया ना पांडा से, अभी हम फंक्शन लाइब्रेरी को बता रहे हैं कि पांडास अब हमारा ये रीड करिए फाइल को। तो हम ये देखिए फाइल अभी तक हमने डाला नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए अपलोड का बटन आएगा, यहाँ पर फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये अपलोड बटन है। अपलोड बटन पे मैं जैसे ही जाऊँगा ये देखिए पहले ही मेरा सेल्स डेटा CSV जो है पहला मैं डबल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। ये वार्निंग मैसेज कुछ देगा आपको, आप ओके कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको ये सैंपल डेटा के नीचे दिखेगा। देखिए ये यहाँ पर ये आ गया। और फिर बाद में देखिए यहीं से हम इसका देखिए यहाँ 3 डॉट्स दिख रहा है, इसका ही कॉपी पाथ ले लेंगे। आप कॉपी पाथ भी ले सकते हैं या फिर ये देखिए सेल्स डेटा .csv जो लिखा है वो भी डायरेक्ट आप डाल सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये एंटर ये कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि pdf.read.csv pd इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। ये देखिए हमने ये तो कर दिया, मैंने पहले ही सेल रन नहीं किया। तो ये देखिए पहला सेल मैं रन कर देता हूँ जो हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट की। ये देखिए अब ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड रन कर रहा हूँ, देखिए बरोबर हुआ। तो यही मैं कह रहा था कि मतलब मैं भी कुछ ना कुछ गलतियाँ करता हूँ। देख इट्स ह्यूमन माइंड ऑलवेज वर्क एज एरर, ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो यहाँ पर ये हो जाता है। और फिर बाद में ये देखिए अब हमारा डेटा डाउनलोड हो गया है। अब हमें देखना है कि यार हमारा डेटा कैसा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा df.head हेड और यहाँ पर मैं कॉमा डाल देता हूँ। और फिर बाद में ये देखिए मैं इस पर प्रेस करता हूँ, देखिए ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है जहाँ पर हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट कॉलम है, कैटेगरी है, यूनिट सोल्ड है, प्राइस, यूनिट प्राइस है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और ये देखिए अगर यहाँ पर तो देखिए अभी तक 5 डेटा हमें दिखाया ना इसने 5। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा हमें जैसा चाहिए वैसा भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दोनों के जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे और 10 हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो ये देखिए 10 का हमें डेटा ला कर दे देगा। ये देखिए यहाँ पर 10 आ गए, 10 रोज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 0 लिखा है, देखिए पाइथन कभी भी फर्स्ट वैल्यू को 0th पोजीशन देता है। कभी भी आप मतलब ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ कि नॉलेज बढ़े आपकी, कि 0th पोजीशन इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ पाइथन, ठीक है। और यहाँ पर हमने चलिए देख लिया हमारा डेटा कैसे, ये भी हो गया। और फिर बाद में हम बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि डेटा कैसा है हमारा, डेटा का क्वालिटी क्या है, डेटा टाइप मतलब एक हिसाब से। तो df.info मैं ये कर दूंगा, देखिए यहाँ पर इन्फो आ गया है। अब इन्फो के बाद मैं ब्रैकेट ये कर दूंगा और फिर बाद में मैं फिर से एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए आपको ये दिखाएगा, 1 मिनट ऊपर चले गया, यहाँ पर ये देखिए df.info मैंने जब लिखा तो यहाँ पर ये देखिए डेट क्या बता रहा है, डेट ऑब्जेक्ट में, बट डेट हमारा ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। डेट तो हमारा या तो फिर इंट में होना चाहिए या तो डेट में ही होना चाहिए। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में, चलिए ये तो चलता है कि प्रोडक्ट का नेम कैसा भी हो सकता है। कैटेगरी का भी ऑब्जेक्ट में चलता है। यूनिट सोल्ड, ये देखिए यूनिट सोल्ड
यूनिट प्राइस और टोटल रेवेन्यू, ये सब चीज़ ये कि न्यूमेरिक है, नंबर्स में ही रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीजर मतलब इंट, ये आप समझ जाओगे, ये सब डेटा टाइप है। डेटा टाइप कई तरीकों के होते हैं, जैसे फ्लोट, इंट, फिर बाद में स्ट्रिंग्स, तो ये काइंड ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। और आपको अगर देखिए कुछ भी अगर नहीं समझ में आ जाए जैसे क्या है डेटा टाइप, तो आप सिंपल सा गूगल पे देखिए, मैं आपको अब भी ये करके दिखाता हूँ, डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये देखिए मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए आपको विथ एग्जांपल में आपको बताएगा, यहाँ पर ये आपको ये दिखा देगा। ये देखिए पूरे डेटा टाइप यहाँ पर आपको इंट, जैसे मैंने बताया इंट, देखिए इंटीजर नंबर में तो ये नंबर यहाँ पर दिया, फ्लोट डेसिमल में तो यहाँ डेसिमल फॉर्म में दिया, कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको बहुत सारे डेटा टाइप है, ये आप देख लेना जाके। यहाँ पर हम तो एनालिसिस करने आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है ऐसा। और फिर बाद में देखिए ये तो हमने अब देख लिया डेटा हमारा क्या है। अब डेटा देख लिया तो इससे ये पता चल गया है कि हमें डेट का ऑब्जेक्ट को हम इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। और फिर बाद में मैं वापस एक कोड में बहुत सारे, रुकिए ये कोड्स का मैं ये ले लेता हूँ। और फिर बाद में अब यहाँ पर जब हम करने वाले हैं तो हम क्या पहले लेंगे कि हमने ये कर लिया, डेटा इंफॉर्मेशन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि डिस्क्राइब, कभी कभी क्या होता है हम अपना डेटा देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये समरी क्या दिखा सकता है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, df.describe, ये देखिए डिस्क्राइब खुद ही आ गया यहाँ पर। मैं बस इसे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स डाल दूंगा और फिर बाद में मैं रन कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ये हमें समरी दे देता है कि काउंट मतलब कितने आपके पास डेटा है, मतलब रोज कितने हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है 10 और सब चीज़ 10 है। मीन, एवरेज मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू, फिर मिनिमम कौन सा वैल्यू है, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या है मतलब, और मिड वैल्यू कौन सी है, फिर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, और फिर बाद में ये देख मैक्स वैल्यू कौन सी है। तो मतलब ये ओवरव्यू देता है आपको आपके डेटा का, ठीक है। चलिए ये डिस्क्राइब हो गया। और फिर बाद में हम बढ़ते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। जैसे अब देखिए कभी भी हमें डेटा देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि यार कहाँ हमारे पास नल वैल्यू है, मतलब कोई नल वैल्यू है या नहीं है, ये भी चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आकर आपको देखता हूँ कि हमारे पास कोई नल वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं df.isNull, ये देखिए यहाँ पर खुद ही आ गया है। यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ बस isNull, और यहाँ पर मैं इसे ये कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए क्योंकि डेटा हमारा बहुत स्मॉल है और कुछ था भी नहीं ऐसा, तो हमने देखिए 000 मतलब हमारा डेटा में कुछ ऐसा नहीं है जो नल है। नल मतलब कोई एम्प्टी सेल नहीं है हमारे डेटा में, ठीक है, मतलब सब वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और फिर ये जैसे करने के बाद अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि data.info में कि हमारे पास एक डेट जो था कॉलम, उसे हमें क्या कन्वर्ट करना था डेट में। तो चलिए डायरेक्ट वही कर देते हैं हम डेट में। तो यहाँ पर ये देखिए df को मैं वापस रिकॉल कर रहा हूँ और फिर बाद में ये मैं डेट पे वर्क करना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने df डाला, यहाँ पर ये देखिए बता रहा है, तो यहाँ पर हमें डेट पे वर्क करना है। तो मैं डेट ले लिया और इजिकल टू, ये देखिए यहाँ पर गूगल कॉलम इतना स्मार्ट है कि आपको बहुत सारी चीज़ लिखना ही नहीं पड़ेगा, वो समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैं टैप कर देता हूँ, यहाँ पर ये बता दिया कि pandas टू डेटा टाइम इजिकल टू डेट, मतलब ये डेट में हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसे प्रेस कर देंगे और फिर बाद में हमें चेक भी करना है। ये देखिए अगर आपने कुछ डाल दिया और फिर बाद में देखा नहीं कि मतलब हुआ है कि नहीं, तो हमें देखना भी एक बार df.head जैसा मैंने पहले बताया था। और यहाँ पर ये कर दे, सॉरी इन्फो करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप हमें चेक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इन्फो बता दिया यहाँ पे, और फिर बाद में मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। यहाँ पर रन मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए जैसा मैंने देखिए डेट का हमारा पहले ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा है, डेट एंड टाइम, मतलब डेट अभी बरोबर डेट एंड टाइम में आ गया और दोनों ऑब्जेक्ट है और सब चीज़ बरोबर ही थी। तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पर। तो जैसे ही ये होगा हमारा, हमने कर दिया इसे डेट इन्फो। अब हमें कुछ कॉलम्स बनाने, जैसे अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ अपना कि हमने जब ऊपर हेड पे देखा था डेटा हमारा,
तो यहाँ पर ये देखिए डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल रेवेन्यू। अब हमें अगर कुछ आगे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हमें कुछ कुछ चीज़ें लगेगी। तो जैसे कॉस्ट प्राइस है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या था वो हम एक निकालेंगे, और फिर बाद में प्रॉफिट के मतलब हमारे पास प्रॉफिट कैसे आया। तो चलिए डायरेक्ट वो भी कर देते हैं। मैं लास्ट में आता हूँ और फिर बाद में यहाँ पर मैं DF, फिर यहाँ पर मैं COST कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, सॉरी PRIC प्राइस, फिर मैंने ये कर दिया टैब, ये हमें नहीं करना है TF डॉट। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमें जो यूनिट प्राइस होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। क्यों? हम एक अज्यूम करेंगे कि हमें 25% तो प्रॉफिट हो हीगा, मतलब हमें 25% प्रॉफिट तो आना ही है। तो हम ये अज्यूम कर करके 0.75 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ पर मैं यूनिट PRIC यूनिट प्राइस डॉट एक, यहाँ पर ये बता रहा है तो हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं ट्रीट कर देता हूँ 0.75 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैशटैग डाल के। और ये देखिए कमेंट आपको अगर करना है तो आप यहाँ पर हैशटैग डाल के लिख सकते हैं कि assume 25% प्रॉफिट मार्जिन। क्या हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 25% प्रॉफिट मार्जिन तो हमें होगा ही। और फिर बाद में ये हमने कर दिया और इसके बाद हम प्रॉफिट का निकालेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेम जो हमने ऊपर परफॉर्म किया, यहाँ पर बस हमें लिखना है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट का ये खुद ही आ रहा है, मैं बस इसे ये कर दूंगा। बट यहाँ पर ये देखिए ये जैसा बता रहा है हमें वैसा नहीं चाहिए। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पे हम टोटल रेवेन्यू डाल देंगे, टोटल रेवेन्यू और फिर बाद में टोटल रेवेन्यू के बाद कॉस्ट प्राइस और फिर बाद में हमारा यूनिट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो हमारा रहेगा और फिर बाद में हमारा यूनिट सोल्ड, जितना हमारा यूनिट सोल्ड हुआ उसके बेसिस पे यूनिट SOLD सोल्ड, यूनिट्स होगा यूनिट्स सोल्ड। तो यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ, एक मिनट पहले ये देखे फिर बाद में ये दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए एरर आएगा। देखिए मैंने पहले बताया था एरर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये देखिए यूनिट सोल्ड, अब यहाँ पर क्या बता रहा है इनकम्प्लीट इनपुट क्या हमारा कुछ तो हमारा इनकम्प्लीट रहा और ये बता रहा है हमें। तो यहाँ पर DF, हाँ यहाँ पर ये करके अब परफॉर्म हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला था, मैंने ब्रैकेट डाल दिया तो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। ब्रैकेट तो हमें डालना भी नहीं है, अगर डाल दिया तो बस, नहीं डाला तो टोटल रेवेन्यू, सॉरी यहाँ पर ये माइनस और फिर ये और ये मिलके आना चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस और ये। तो यहाँ पर मैं वापस ये करके यहाँ पर ये देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ कि कॉस्ट प्राइस हमारा कैसा हुआ, यूनिट प्राइस इंटू 0.75 से हमने अज्यूम किया कि हमारा 25% मार्जिन होगा। और फिर प्रॉफिट के लिए हमें देखिए टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो इनकम माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, कि मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था और कितनी यूनिट सोल्ड हुई, वो निकाल के हमारा ये हो जाएगा। और फिर बाद में हम वापस अभी हमें डेटा देखना है कि आया कि नहीं, DF डॉट हेड के आया कि नहीं हमारा वैल्यू। तो ये देखने के लिए हम वापस परफॉर्म कर देंगे अपना ये। और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दोनों आ चुके हैं कॉलम। ये देखिए कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट।
तो हमारा यहाँ तक तो हम बरोबर चल रहे हैं। अब फिर बाद में ये करने के बाद अब चालू होगा शतरंज का खेल। हाँ, तो अब हम करने वाले हैं कि यहाँ पर एनालिसिस के कैटेगरी वाइज हमारे पास कितना पैसे मतलब इनकम जनरेट हुई, कैटेगरी वाइज कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो मैं ये कोड का ये ऐड करूँ, नीचे कई सारे ऐड कर देता हूँ। तो क्या हमने बोला था कि कैटेगरी वाइज कैसे हमारे पास ये होगा, तो मैं df डॉट ग्रुप बाय ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरी पहले ही दे दिया कि हमें क्या करना है, कैटेगरी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं है, तो कैटेगरी और फिर बाद में कैटेगरी टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और फिर बाद में हम उसको सॉर्ट कर देंगे। कैसा, डॉट हम सॉर्ट कर देते हैं उसे, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग वैल्यू। हाँ, सॉर्ट बाय असेंडिंग वैल्यू के मतलब बड़ा पहले आना चाहिए फिर छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करके यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ और फिर बाद में देखिए एरर आया। फिर क्या ये बोल रहा है कि डॉट सॉर्ट के ये बोल रहा है कि हमारे पास एट्रिएशन एफ सेल्फ नेम, एक मिनट, ग्रुप बाय, यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ और फिर यहाँ पर ये फिर एरर आया है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहा, तो हम ये हटा देते हैं यहाँ से और फिर बाद में खाली बस हम डॉट सम कर देंगे, इसे सम करके हम अभी परफॉर्म करते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर बरोबर आ गया। अब मुझे लग रहा है अब होगा, क्यों, क्योंकि देखिए सम, क्योंकि हमने सम नहीं किया, सम करने के बाद हम अगर अब ये सॉर्ट लगाते हैं कि सॉर्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर, अब यहाँ पर ये देखिए पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर बाद में ये आएगा। देखिए अब आया बरोबर, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आया और फिर बाद में क्लोथिंग, मतलब कितना अंतर का डिफरेंस है। मतलब 5,96,000 इलेक्ट्रॉनिक्स ने जनरेट किया और फिर बाद में खाली 30,000 क्लोथिंग ने जनरेट किया। तो मतलब हमें ये आ रहा है कि हमें किस पे ज़्यादा वर्क करना है ये देखकर, तो हम ये भी कर लेंगे। और फिर बाद में अब हम देखेंगे प्रोडक्ट वाइज हमारा यूनिट सोल्ड कैसा हुआ, तो हम ये भी देख लेंगे। तो सेम जैसा हमने यहाँ किया, मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि यही चीज़, और फिर बाद में यहाँ पर खाली बस कैटेगरी में हटा दूंगा, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा, प्रोडक्ट, और फिर बाद में यहाँ पर मैं यूनिट सोल्ड कर दूंगा, यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड यहाँ पर मैं कर देता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर असेंडिंग के हिसाब से आया, सबसे ज़्यादा हमारा माउस सोल्ड हुआ और फिर बाद में टी शर्ट, फिर हेडफोन्स, लैपटॉप, जीन्स, मतलब ये यहाँ पर पूरा ओवरव्यू दे सकता। और ये देखिए मैं आपको बताना भूल गया था कि देखिए अगर आपको यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने ये किया, इसके नीचे अगर आपको चाहिए तो हम कोई टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे टैक्स मतलब जैसे अभी हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं कि सेल्स एज पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया और यहाँ पर ये देखिए बोल्ड मैंने कर दिया इसे, सॉरी पूरे को सिलेक्ट करना चाहिए था मुझे, वापस मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर टच, और यहाँ पर पूरा मैं सिलेक्ट करके फिर बोल्ड करता हूँ। ये देखिए पूरा बोल्ड हो जाएगा अभी, और फिर बाद में मैं यहाँ से हटता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर ये आ जाएगा। मतलब ये जो हमने परफॉर्म किया, ये देखिए टैक्स हमेशा यूज़ करना चाहिए, मैंने अभी यूज़ नहीं किया है
सॉरी फॉर दैट, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप टेक्स्ट भी यूज़ करें कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे तो थिंग्स मतलब मुझे आता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं। मगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट लिखिए ऊपर, क्योंकि आप जब परफॉर्म करते जाएंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे, आखिरी में जब आएंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये हो गया। और फिर बाद में अगर आप चाहे तो मैं एक और चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए अभी प्रोडक्ट वाइज हमने ये किया था, अब यहाँ पे मैं टाइम के बेसिस पे कर सकता हूँ। मैं यहीं पर सेम फॉर्मूला मैं ये पेश कर रहा हूँ और फिर बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे मैं खाली लिखता हूँ टाइम। डेट ना, डेट था हमारा, डेट 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 और डेट का हिसाब से टोटल, मतलब डेट के हिसाब से टोटल रेवेन्यू हमारा कितना जनरेट हुआ, इनकम कैसे आई हमारे डेट के हिसाब से, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पर मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट डेट पे हमारा जनवरी के फर्स्ट डे पर 2,81,000 का सेल हुआ। फिर ऐसे ऐसे हमारा सेल होते गया और नीचे नीचे जाते गया। और फिर बाद में ये हो गया हमारा अभी तक का ये हमने जो एनालिसिस किया। और फिर बाद में अब बढ़ेंगे हम, अब हम यूज़ करेंगे अपना जो हमने विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, मैटप्लॉटलिब और सीबन। तो अब यहाँ पर हम विजुअलाइज करने वाले हैं थिंग्स को। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं कैसे हम अपना एक डेट एंड टाइम का जो अभी मैंने लास्ट डाला है वही मैं पहले ये कर देता हूँ कि मतलब पहले ही कैसे ये हम कर सकते हैं इसे परफॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे खाली बस एनालिसिस किया, यहाँ पे तो आपको टेबल फॉर्म में दिख गया। अब हमें इसे विजुअलाइज अगर करना है तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर ये देखिए मैं सीधा ये करके और फिर बाद में यहाँ पर मैं देखिए PLT हमने लिखा था जो PLT.fi, यहाँ पर ये देखिए फिगर बता रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसके, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 12, मैं बोल रहा हूँ कि 12 नहीं यार, मैं इसे देना चाहूँगा 8/4, 8/4 8 मतलब विड्थ और फिर बाद में 4 मतलब वो कॉलम लेंथ। आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आप भी परफॉर्म करोगे, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको भी समझ आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए PLT मैं टाइटल डालूंगा, यहाँ पर ये देखिए टाइटल आ रहा है, सॉरी यहाँ पर टाइटल, ये देखिए टाइटल आ गया। टोटल रेवेन्यू बाय डेट, तो ये चलो मैंने डाल दिया। और फिर बाद में टोटल रेवेन्यू हो गया। और फिर बाद में हम इस पे ऐड करेंगे कि प्लॉट करने के लिए क्या क्या हमें डालना है उस पर। तो डॉट PLOT प्लॉट, ये देखिए प्लॉट बता रहा है यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेली इंडेक्स, अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो भी शायद चल जाएंगे हम, लेकिन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेली इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर मैंने ये एंटर करके मैं डेली डॉट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स वैल्यू पे हमें क्या रखना है। और फिर डेली डॉट वैल्यू है, देखिए खुद ही मैं बोला ना आपको, गूगल कॉलैब बहुत स्मार्ट है, मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा था यूज़ करने। और फिर बाद में देखिए एक्स लेबल पे क्या आ गया, डेट। एक्स लेबल पे हम डेट चाहते हैं तो डेट डाल दिया। वाई लेबल पे हम टोटल रेवेन्यू चाहते हैं तो टोटल रेवेन्यू दे दिया। और फिर बाद में PLT.show, अब मैं शो करना है उसे, तो यहाँ पर मैं करके फिर बाद में मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एरर आया, देखते क्या आया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डेली इज़ नॉट डिफाइंड, कि मतलब हमें डेली जो लिखा है ये बोल रहा है कि वो डिफाइन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, अगर हमें चेंज करना, एक मिनट, इंडेक्स अगर मैं ये हटा दूं, एक मिनट, डेली मैं बोला था कि हमें अगर ये भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और फिर बाद में नहीं
नहीं आ रहा है, एक PLT प्लॉट, ये देखिए यहाँ पर जो हमें ये आ रहा है हम यही पेश कर देंगे इसे एज इट इज। अब हम परफॉर्म करते हैं, ये देखिए आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये देखिए कि चलिए ये तो विजुअल तो आ गया हमारे पास, एक मिनट ये मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए विजुअल्स तो हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे कि हमें ग्रिड लाइन भी चाहिए। ग्रिड लाइन मतलब आपने उसमें देखा होगा कि एक्सेल में या हमारे पास ग्रिड लाइन एक आती है ना, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पहले एक ग्रिड लाइन आ जाए। तो यहाँ रेवेन्यू के नीचे में जाऊँगा, PLT.GRI ग्रिड, यहाँ पर ये देखिए ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए ग्रिड भी आना चालू हो गई। यहाँ पर लाइंस जो मैं बोल रहा था आपको वो भी आ गई। और यहाँ पर फर्स्ट हमने अपना परफॉर्म करा है विजुअलाइजेशन का पार्ट, तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, और यहाँ पर ये देखिए मैंने बोला था पहले कि आपकी ये बहुत पूरी वीडियो रॉ होने वाली है। तो मैंने बोला था कि मैं कुछ अगर एरर आएंगे तो हम उसे सॉल्व करेंगे साथ में जो भी रहेगा, और फिर बाद में उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अब देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज रेवेन्यू बाय कैटेगरी हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कैटेगरी और REV डाल देंगे, और फिर यहाँ पर ग्रुप बाय कैटेगरी, हाँ यहाँ पर देखिए जैसा ये बता रहा है वैसे ही डाल देते हैं। और फिर बाद में सेम, अब हमने ये पहले लिख दिया, अब ये देखिए यहाँ पर ये भी बता रहा है PLT साइज वही रहेगा। फिर PLT क्या बोल रहा है, रेवेन्यू बाय टोटल, चलो ये भी हम मान लेते हैं PLT डॉट। और फिर बाद में ये पूछ रहा है पाए चार्ट, मतलब अगर पाए चार्ट इन्वॉल्व करना है तो पाए हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या है, हमें बार चार्ट यहाँ पर लाना है। तो हम इसे बताएंगे कि भाई हमें बार चार्ट लाना है। कैटेगरी ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना मैंने बोला ना, गूगल कॉलैब बहुत स्मार्ट है, ये खुद ही आपको लाए। देखिए कैटेगरी रिवीजन डॉट प्लॉट काइंड बार, तो यहाँ बार के हिसाब से आ गया। और फिर बाद में मैं इसे अगर परफॉर्म करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा विजुअलाइजेशन, ये देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, मतलब क्लोथिंग देखिए कितना, क्लोथिंग बहुत गंदा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए ये ग्रिड लाइन है, देखिए इसे ढक रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन हटा देता हूँ और यहाँ पर PLT.show लिख दूंगा, PLT.SHO शो। यहाँ पर शो लिखने के बाद, और मैं सॉरी यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट नहीं, ये नहीं दिया ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर मैं करने के, देखिए अब कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर कि हमने अभी परफॉर्म किया जो यहाँ पर, ये देखिए परफॉर्म किया जो हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू बाय कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास बहुत बिका और वहाँ पे क्लोथिंग कम बिका। तो ऐसी नई नई चीज़ें आप कर सकते हैं इसके साथ। और फिर बाद में मैं एक एग्जांपल और C1 का हमने यूज़ नहीं किया, तो मैं C1 का भी एक एग्जांपल आपको बता दूंगा कि हमें C1 जो हमने C1 यूज़ किया था उसका भी क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखिए मैं PLT डॉट फिगर साइज मैंने दे दिया उसको। टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट नहीं लेंगे, टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब हम अपना CNC जो है हमारा, जो हमने इंस्टॉल किया था C1 SNS डॉट, ये देखिए स्कैटर प्लॉट आप जानते होंगे ना, जो अपने बचपन में जो डॉट डॉट आता है हमारे पैराग्राफ पे, मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको, करूँगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है यूनिट सोल्ड वर्सेस हमारा जो भी हमने बिका हुआ। और फिर बाद में, लेकिन ये देखिए ये तो हो गया, लेकिन मैं टाइटल भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर PLT टाइटल, ये देखिए यूनिट सोल्ड वर्सेस ये आ गया। तो मैं यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ, और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लू आ रहा है, लेकिन मुझे क्या ऐसा चाहिए कि मुझे चाहिए था कि ये इसमें ब्लू ना हो, हाँ कि ये वैसा हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर आप जो स्कैटर प्लॉट आपने जहाँ किया है ना, वहीं पे आप कॉमा डाल के हुई इज इक्वल टू आप क्या डाल देंगे, कैटेगरीज। तो मैं कैटेगरी यहाँ पे डाल दूंगा, GORY कैटेगरी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर ये देखिए
यहाँ पर दो कलर्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस क्लोथिंग। तो यहाँ पर ये दो चीज़ आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कहीं पर अभी तक अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने खुद रिसर्च की है तब मैंने बनाया ये वीडियो। और मेरी मेहनत को आगे बढ़ाइए और लोगों तक शेयर करिए। और ये वीडियो आप लिंक्डइन पे अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अपलोड करिए और मेरी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। और क्या आपको अलग चाहिए एनालिसिस या पाइथन में या नई चीज़ें आपको चाहिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब इट।